अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदो। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून अनुपम, अंकित, राधिका, नुसरत, आंचल, दुर्गेश, हेलो एवरीवन, आदित्य, निशा। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज की बड़ी मजेदार, बड़ी जबरदस्त क्लास होने वाली है। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। कल क्लास कैसी लगी? सबने पढ़ लिया फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2? फोटो सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसकी खोज डिस्कवरी कैसे हुई, वो सब मजे आ गए हैं। चलिए, तो आज हम फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाएंगे। आज हम इसके लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं बताइए जिन्हें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या तो कभी समझ नहीं आया या बड़ा कंफ्यूजन हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, वाटर की स्प्लिटिंग फोटोलाइसिस में भी कंफ्यूजन होता है। जरा अगर ऐसा है तो मुझे यस या थम्स अप देकर भेजिए, क्योंकि आज मैं आपको लास्ट तक आते आते ये बिल्कुल पक्का करा दूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो मेरा आपसे वादा है स्टूडेंट्स, आज की क्लास के बाद साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वाटर की स्प्लिटिंग, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आइए, इतना मजेदार वादा जब गुरु मां कर रही हैं, आज की क्लास बहुत अमेजिंग होगी। तो सब अपने चेहरे पे स्माइल ले आइए, खुशी खुशी पढ़ेंगे, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। चलिए, तो आज हम ऑफ कोर्स बहुत मजेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, मैं एक बार क्विकली रिकैप कर रही हूं। हमने पिगमेंट्स की बात की थी। पिगमेंट्स ऐसे प्रोटीन है जो स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। हमने मेन एक सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होता है, और बाकी क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सब एसेसरी पिगमेंट्स हैं या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं। टोटल मिलाकर इसे फोटोसिस्टम कहते हैं। फिर हमने बात की थी कि क्रोमैटोग्राफिक पेपर से जब सेपरेट करते हैं तो ट्रिक से याद किया था हमने, ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए दिखेगा, येलो ग्रीन या ग्रीन येलो बी दिखेगा, येलो से लेके येलो ऑरेंज कैरोटिनॉइड्स दिखेंगे ए बी सी, और एक्स एक्सिस यानी ज़ैंथोफिल, वाई एक्सिस यानी येलो कलर का दिखेगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल की क्लास बिल्कुल पक्की कर ली है, एनसीईआरटी भी रीड करी है? जरा मुझे एक दिल दे दीजिए अपना। दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी। चलिए, लास्ट क्लास में हमने 2 फोटो सिस्टम की बात की थी। मैं एक बार क्विकली रिवाइज कर रही हूं। मैंने आपसे कहा था कि जो 1 है वो फर्स्ट आ रहा है, यानी वो अप टू 700 नैनोमीटर तक की लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ये 680, ये स्ट्रोमल लैमेली, ग्राना की मेम्ब्रेन सब जगह मिलेगा, और उसके भी नॉन एप्रेस्ड पार्ट में। ये ग्राना में मिलेगा, एप्रेस्ड पार्ट में। ये टॉपर है, ये NADPH2 फॉर्म करेगा, ATP दोनों तरीके से फॉर्म करेगा। ये NADPH2 फॉर्म नहीं करता, ATP भी केवल एक ही तरह से फॉर्म करेगा। 2 को गुस्सा आया था तो उसने पानी का जग फोड़ दिया था, यानी वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन का रिलीज 2 करेगा। दोनों पे जब लाइट पड़ेगी तो दोनों के रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन उचकेगा, उसको जो पहला मॉलिक्यूल पकड़ेगा F से फर्स्ट, उसमें है F से आयरन सल्फर प्रोटीन, और यहां है फाइटेन। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आइए मेरे प्यारे नादान परिंदों, एक हेडिंग डालते हैं। चलिए लिखिएगा प्लीज, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेडिंग लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक होगी लाइट रिएक्शन और एक होगी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हमने कार्बन फिक्सेशन या कार्बन रिएक्शन भी कहा था। मैं अभी एक नाम लिख देती हूं। जब मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था तो मैंने हल्का सा आइडिया भी दिया था। हाँ, ये 3.0 का वो लगा हुआ है। रुको, मैं एक बार चेंज करती हूं, 1 मिनट दीजिए मेरे को, मैं इसे चेंज करती हूं। ये एक्चुअली 3.0 का है या लक्ष्य का लग गया है गलती से। भैया कस्टम चेंज करना है अपने को। सब्जेक्ट पे गए, ब्लैक वाला लगाना है कोई भी।
ये ब्लू है, ये करूं ट्राई? हाँ ये विद्यापीठ हो गया ना, ये चलेगा, ठीक है, थैंक यू। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स। अब लाइट रिएक्शन कहां पर होती है? लाइट रिएक्शन कहां पर होती है बेटा? occurs in membrane part of स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन में भी होगी, एंड ग्राना जो थाइलाकॉइड से मिलकर बना है। तो स्ट्रोमल लैमेली और ग्राना के मेम्ब्रेन पार्ट में होगी। यहां पे डायरेक्ट सनलाइट चाहिए ही चाहिए। सो इन प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूं, अभी बनाना मत, सुनो। होता क्या है, अभी मत बनाना। जैसे ये फोटो सिस्टम है, ठीक है, ये लाइट पड़ी, सबने लाइट अल्टीमेटली इस ए को, रिएक्शन सेंटर को दे दी। बेटा होता क्या है, इस सनलाइट की जो एनर्जी है उससे इस रिएक्शन सेंटर का एक इलेक्ट्रॉन बाहर उचकता है, ऊपर जा रहे, इसे अप हिल बोलेंगे, और इसे एक मॉलिक्यूल पकड़ता है जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहलाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पकड़ेगा, फिर ये लूज करेगा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल पकड़ेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ये अप हिल कहलाता है, बड़ा ध्यान से सुनो, ये डाउन हिल कहलाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेस्पिरेशन में कॉम्प्लेक्स 1 के FMN से आयरन सल्फर प्रोटीन पे गया, फिर यूबिक्विनॉन पे गया, फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स पे आ गया साइटोक्रोम B, फिर FES, फिर C1, फिर साइटोक्रोम C पे आया, फिर फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे गया। ऐसे ही यहां पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में अरेंज्ड होंगे। वही सेम कहानी जो रेस्पिरेशन में पड़ी थी, बट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट होंगे। तो एक इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका रिडक्शन हुआ, फिर आगे लूज किया, ऑक्सीडेशन हुआ, इसने गेन किया, इसका रिडक्शन हुआ, लूज किया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, फिर इसने गेन किया, इसका रिडक्शन हो गया, लूज करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर सन की एनर्जी है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन एक गुंडे से दूसरे गुंडे के पास जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी को यूज कर कर एडिनो डाइफॉस्फेट के साथ फॉस्फेट जोड़कर एटीपी बनाई जाएगी। बिल्कुल वही कहानी है बेटा जो हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, एनर्जी रिलीज होगी सन वाली, उस एनर्जी से डाइफॉस्फेट के और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बनाकर एटीपी बना ली जाएगी। NADPH2 भी बनेगा, कैसे हम बात करेंगे। तो एक तरफ तो ये कहानी चलेगी, और दूसरी तरफ इसी सनलाइट से वाटर ब्रेकडाउन भी होगा। यानी लाइट रिएक्शन के अंदर दो बातें होंगी, एक ATP और NADPH2 बनेगा इसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, और एक वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिससे ऑक्सीजन रिलीज होगा। चलिए आइए इस बात को अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यानी सनलाइट बाय पिगमेंट्स। इन मेम्ब्रेन पार्ट्स में जो फोटो सिस्टम है उसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं उन्होंने लाइट को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद सारे एसेसरी पिगमेंट्स ने रिएक्शन सेंटर को वो लाइट ट्रांसफर कर दी। सो ट्रांसफर ऑफ लाइट बिल्कुल इजी है बेटा, फ्रॉम एसेसरी पिगमेंट्स टू रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्या है, अ सिंगल क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, अ सिंगल क्लोरोफिल ए, वहां ट्रांसफर कर दी। अब जैसे ही ये लाइट ट्रांसफर की, वो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ।
एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, वो जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्टिवेट हुआ। एक्टिवेट मतलब उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर निकला। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर। तो सबसे पहले सन की लाइट एब्जॉर्ब करी, एसेसरी पिगमेंट्स ने लाइट को ट्रांसफर कर दिया टू रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर एक्टिवेट हुआ और वहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं या नेक्स्ट पेज पे आ सकते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फिर और दूसरों पे ट्रांसफर होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा जिसे ये नहीं आता हो फुल फॉर्म वो लिख लेना, बाकी रेस्पिरेशन में अपन ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी। अभी सब समझाऊंगी बेटा, एक्साइट का मतलब सब समझाऊंगी, डोंट वरी। और जब ये सब कुछ होगा तो इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी से हम देखेंगे कि एटीपी बनाएंगे और NADPH2 भी बनेगा, NADPH2 फॉर्मेशन। ATP और NADPH2 बेटा ये दोनों फिर स्ट्रोमा में जाकर CO2 को रिड्यूस करके और ग्लूकोज बनवाएंगे, यानी ये खाना बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो इन्हें स्टूडेंट्स एसिमिलेटरी पावर कहते हैं। एसिमिलेटरी पावर, एसिमिलेशन मतलब फूड सिंथेसिस, इनके पास पावर है खाना बनाने की। NADPH2 को तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट कहा था। दूसरी तरफ इसी सनलाइट से पानी टूटेगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। बेटा वाटर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक, ब्रेकडाउन को लाइसिस बोलते हैं, लाइसिस, याद है ना आपको, लाइसिस। जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वाटर ऐड करके ब्रेक डाउन करते हैं बॉन्ड का, तो उन्हें हाइड्रोलाइटिक बोलते हैं। इवन जब मैंने आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लाइजोसोम्स पढ़ाए थे, वहां भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे विद द एडिशन ऑफ वाटर। ये लाइट के कारण, फोटॉन्स के कारण ब्रेक डाउन हो रहा है, सो दिस इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और इसके थ्रू ऑक्सीजन रिलीज होगी, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। हमने कल पढ़ा था बेटा, याद है सबको, कि लाइट रिएक्शन से ऑक्सीजन प्रोडक्ट बन रहा है जो एक्चुअली बाय प्रोडक्ट है, बिकॉज आगे फूड सिंथेसिस में रोल नहीं है, इट विल बी रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर या माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। मेन प्रोडक्ट्स ये दोनों होंगे जो आगे फूड सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। इतना सबको याद है बेटा। एक्साइटेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉन में जब एनर्जी आएगी, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो वो उचक कर हायर ऑर्बिट में जाता है। इससे ज्यादा डिटेल मैं नहीं पढ़ा सकती बायो में आपको। हो गया, लिख लिया सबने, लिख लिया। दूसरी तरफ डार्क रिएक्शन जो है, इट अकर्स इन स्ट्रोमा, इट अकर्स इन स्ट्रोमा। डॉक्टर साहब कल याद भी करवाया था, यहां पर CO2 में हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यानी इट इज रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनेगा। तो CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। ये यूज करेगा ATP एंड NADPH2 को। यूजेस प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन कैसे यूज होगा वो जब हम डार्क रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं लाइट रिएक्शन के। ATP यूज होगी, NADPH2 यूज होगा।
ऑक्सीजन यूज नहीं होगा, और यहां पे बहुत सारी एंजाइम वाली रिएक्शंस होंगी, अ सीरीज ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस। और ये सारे एंजाइम्स जो हैं बेटा ये स्ट्रोमा के अंदर हैं, इसीलिए डार्क रिएक्शन भी स्ट्रोमा में हो रही है, एंजाइम कैटलाइज्ड। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। अब आ जाओ हम पहले पानी के तोड़ने को सीखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड पॉइंट नंबर बी फर्स्ट। पहले लिख लो, चलो सब लोग लिख लो एक बार, मुझे यस या थम्स अप दे दो लिख के, फिर अपन बात करते हैं। चल आ जाओ, हो गया, वेरी गुड। हेडिंग लिखिए प्लीज, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। एनसीईआरटी में ये बाद में दिया है बेटा, पर अभी लिख लो एक बार, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसे पढ़ाने के पहले मैं कुछ एक बात बताती हूं, ठीक है, सुनो। मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन में कि 1 हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इतना सबको याद है। 1 एटम के अंदर 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अगर H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो H2 का मतलब है इसमें 2 एटम हैं, तो 2 एटम मतलब 2 प्रोटॉन होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इतना भी क्लियर है सबको? अब H2O अगर टूटेगा इस हिसाब से, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, तो 2 प्रोटॉन मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और एक ऑक्सीजन एटम मिलेगा। अब बेटा आप एक ऑक्सीजन एटम बोलो और आधा मॉलिक्यूल बोलो, एक ही बात है। बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रही हूं आपको, धीरे धीरे बेसिक्स, ठीक है। अब अगर मैं चाहती हूं कि मुझे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिले तो मुझे कितने पानी तोड़ने पड़ेंगे, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। जब 1 वाटर ब्रेक होता है तो हाफ मॉलिक्यूल मिल रहा है ऑक्सीजन का, एटम 1 है पर मॉलिक्यूल हाफ है, तो उस हिसाब से अगर मुझे 1 मॉलिक्यूल चाहिए तो मुझे 2 पानी तोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ डबल हो जाएगा। 2 2 4 हाइड्रोजन एटम है, यानी 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। ये वाली रिएक्शन एनसीईआरटी में दी है, रटना नहीं है, मैंने आपको याद करा दी, लिख लो। चलो हो गया, वेरी गुड, सबके चैट्स में बिल्कुल सही आंसर्स हैं, वेरी गुड। नाउ हमने एक बात और पढ़ी थी कि ये जो पानी का तोड़ना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इज एसोसिएटेड विथ, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, फोटो सिस्टम 1 लिखूं या फोटो सिस्टम 2 लिखूं, बताओ। पानी तोड़ने में किसका रोल है, फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2? क्या लिखूं, कल पढ़ाया है मैंने, बताओ। फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2? बेटा क्या लिखूं, बताइए बताइए। 2, यस, फोटो सिस्टम 2, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब ये जो 2 वाला है, 2, अब बड़ा ध्यान से सुनना, ये होता कहां पर है? जैसे देखो ये स्ट्रोमल लैमेली में तो मिलता ही नहीं है, ये सपोज करो एक थाइलाकॉइड है, ये एक और थाइलाकॉइड है, ये एक और थाइलाकॉइड है, ये सपोज इसका मेम्ब्रेन पार्ट है, ये सपोज मेम्ब्रेन पार्ट है, ठीक है, ये सारा मेम्ब्रेन पार्ट है। रुको ऐसा बना देते, बनाइए मेरे साथ, ये मेम्ब्रेन पार्ट है,
बेटा कल हमने पढ़ा था कि फोटो सिस्टम 1 तो यहां मिलता है और फोटो सिस्टम 2 यहां मिलता है, यहां अप्रेस्ड पार्ट में, याद है सबको? अप्रेस्ड पार्ट में ऐसे, यहां ये है फोटो सिस्टम 2, ये है फोटो सिस्टम 2। मैं ऐसा 2 लिख देती हूं, 2 इधर। ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये वाटर स्प्लिट करेगा या कहो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, एक ही बात है। तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या और वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। वाटर को तोड़ने वाला है या ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला है। नाउ ये कहां लोकेटेड है, कहां मिलता है ये? इट इज फिजिकली लोकेटेड ऑन, ये कॉम्प्लेक्स एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट में कहां मिलता है, कहां मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्राना में मिलेगा, क्योंकि फोटोसिस्टम 2 की बात हो रही है। तो ना तो स्ट्रोमा में मिलेगा ना स्ट्रोमल लैमेली में मिलेगा, ग्राना की मेम्ब्रेन में मिलेगा, ल्यूमन में नहीं। और उसमें भी अप्रेस्ड में मिलेगा, नॉन अप्रेस्ड में नहीं, अप्रेस्ड पार्ट में मिलेगा। इतनी बात हम कल पढ़ चुके हैं फोटो सिस्टम 2 के बारे में। यानी ये मिलता है ऑन इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है बेटा, इधर अप्रेस्ड पार्ट में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्राना या थाइलाकॉइड एक ही बात है ना, क्योंकि ग्राना थाइलाकॉइड से मिलकर बना है, तो वो तो चलेगा। अब इसका एक मतलब समझो मतलब, यानी जब ये पानी को तोड़ेंगे, देखो बेटा ये ऐसे तोड़ता है, जैसे एक वाटर टूटा, सपोज 1 वाटर टूटा, तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम ये ऐसे टूट रहे हैं, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एटम। बेटा ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये जो प्रोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये इस एरिया में रिलीज हो रहे हैं। इसे हमने क्या कहा था? यहां रिलीज हो रहे हैं, इस वाले के यहां रिलीज हो रहे हैं। सेम ऐसा ही इस वाले के यहां रिलीज होंगे, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम। जब एक पानी टूटेगा इस वाले के यहां रिलीज होंगे ऐसे। ये कहां रिलीज हो रहे हैं, रटना नहीं है, यहां। इसे हमने ल्यूमन कहा था, याद है? इसे हमने ल्यूमन कहा था, ल्यूमन। ये स्ट्रोमा नहीं है बेटा, स्ट्रोमा तो इधर है, ये इधर स्ट्रोमा था, इधर स्ट्रोमा था। यानी जो प्रोटॉन्स हैं या जो ऑक्सीजन फॉर्म्ड है, इलेक्ट्रॉन्स भी इवन, प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड are released into, बोलो चैट बॉक्स में लिखकर भेजो क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा। कहा? ल्यूमन। किसका ल्यूमन है बेटा? ल्यूमन किसका पार्ट है? थाइलाकॉइड का पार्ट है। यानी थाइलाकॉइड की अंदर की तरफ, इनर साइड पे, बाहर स्ट्रोमा की तरफ नहीं बेटा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन प्रोटॉन्स यहां रिलीज होंगे। बिल्कुल याद हो गया, अच्छे से मस्त तरीके से समझ आ गया। चलिए अब ऑक्सीजन बेटा बाय प्रोडक्ट होता है, ये मैं लास्ट क्लासेस में लिखवा चुकी हूं, बाय प्रोडक्ट। यानी हम इतना समझ गए कि जब वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व होगा। अगर फोटोसिस्टम 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। और ये सब जो रिलीज होगा ये ल्यूमन के अंदर होगा, इनर साइड पे।
और ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोटो सिस्टम 2 है उसी के पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है और वो इनर साइड पर है, मेम्ब्रेन के अंदर। बेटा यहां पर मैंगनीज और क्लोराइड आयंस का भी रोल होता है। मनकल ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी लिखवाया था, मनकल। स्टूडेंट्स अब ये चैप्टर डिलीट हो गया, वरना जब पहले मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर सिलेबस में था लास्ट टू लास्ट ईयर, तब उसका फेवरेट क्वेश्चन होता था कि मैंगनीज जो है दिस इज एसोसिएटेड विथ वाटर स्प्लिटिंग। लिख लो सब। हो गया? हो जाए तो मुझे डन कर देना। चल अब इसकी कुछ और लाइंस हैं जो मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगी। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको और बताती हूं, एटीपी। हालांकि ये मैं रेस्पिरेशन में बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। हमने एटीपी में क्या सीखा था बेटा कि एक शुगर है, राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर, इसके फर्स्ट कार्बन पर एडिनाइन नाइट्रोजन बेस है, बेस प्लस शुगर, ये न्यूक्लियोसाइड बन गया एडिनोसिन। ये मैं रेस्पिरेशन में डिटेल में पढ़ा चुकी हूं। और इस शुगर के फिफ्थ कार्बन पर एक फॉस्फेट अटैच्ड होता है, तो ये बन गया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। बेटा यही है एडिनिलिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड है ये एडिनिलिक एसिड। अब फॉस्फेट को अगर दूसरे फॉस्फेट के साथ अटैच होना है, मैंने बताया था सिमिलर ग्रुप है, ये रिपेल करेंगे। अगर मैं फिर भी बॉन्ड बनाना चाहती हूं तो इनके बीच में बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड है, तभी ये बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसके साथ एक और फॉस्फेट जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा, ये अभी AMP है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और एक और फॉस्फेट ज्वाइन होगा, तो ये पूरा कहलाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फंडा मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में सिखा चुकी हूं। तो एटीपी एनर्जी करेंसी है, इसके अंदर 3 फॉस्फेट है और इनके बीच में ये वाले हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स। क्योंकि ये रिपेल कर रहे थे, ये दूर भाग रहे थे, मैंने पकड़ के बॉन्ड बनाया है, तो इस बॉन्ड के अंदर बहुत एनर्जी होती है। यानी अगर मुझे एटीपी बनानी है तो कैसे बनेगी? एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ना पड़ेगा। तो एटीपी कैसे बनती है? एडीपी में एक फॉस्फेट जोड़ोगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो एटीपी बनेगी। बेटा एडीपी में फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, यानी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है एडीपी का, तो एटीपी बनती है। यानी एटीपी कैसे बनती है? दिस इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ, किसका फॉस्फोराइलेशन है बेटा? किसमें फॉस्फेट ऐड कर रहे हो? एडीपी में फॉस्फेट ऐड कर रहे हो, तो एटीपी बन रही है। कॉन्सेप्ट समझो। और ऐड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सन से आ रही है। ये जो एनर्जी है ये सन से आ रही है, सनलाइट से जो एनर्जी है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, तो इसे ही कह देंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी फॉर्म होती थी बेटा, अगर आपको याद हो, सबस्ट्रेट लेवल डायरेक्टली भी फॉर्म होती थी, वहां भी हमने फॉस्फोराइलेशन वर्ड यूज किया था, क्योंकि एडीपी में डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट ऐड होगा तो एटीपी बनेगा, यानी फॉस्फोराइलेशन। पर वहां हमने नाम दिया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा था उसकी एनर्जी से अल्टीमेटली प्रोटॉन पंप हुए थे और एटीपी बनी थी। यहां भी ऐसा होगा, बट अल्टीमेटली सन की एनर्जी है तो उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कह देंगे। इतना समझ में आ गया तो जल्दी से यस या थम्स अप भेज दो। चलिए, यानी
हम ये लिख सकते हैं कि फॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है, प्लीज लिखिए। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है, सिर्फ फॉस्फोराइलेशन बोल रही हूं, सिर्फ फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू एडीपी टू फॉर्म एटीपी। अगर एटीपी फॉर्म होगी फॉस्फेट ऐड होने से तो फॉस्फोराइलेशन। ये कहां पर होता है? इन माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी बनती ही है, बट क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बन रही है। हालांकि क्लोरोप्लास्ट वाली एटीपी डायरेक्ट यूज नहीं करता सेल, उससे खाना बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहेंगे और इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। फॉस्फोराइलेशन, ये फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। दोनों में ही एटीपी फॉर्म होती है। सेल इसकी एटीपी यूज करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसकी एटीपी खाना बनाने में काम आएगी। यानी अब हम लिखेंगे व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखिए। यानी फॉस्फोराइलेशन तो हो रहा है, एटीपी फॉर्म हो रही है, किससे फॉर्म हो रही है? एडीपी एंड फॉस्फेट। कैसा फॉस्फेट है बेटा? ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और फोटो का मतलब सन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सन की प्रेजेंस में फॉस्फेट और एडीपी से एटीपी फॉर्म होना। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं बेटा अपन, बेसिक्स। यहां पर भी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बेटा ऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है? जब फॉस्फेट कार्बन के अंदर हो, कार्बन के साथ जुड़ा हो। जैसे न्यूक्लियोटाइड में भी फॉस्फेट है, डीएनए आरएनए में, बट वहां कार्बन भी है, वो ऑर्गेनिक फॉस्फेट है। कई सारे अमीनो एसिड्स में भी फॉस्फेट होता है, कई सारे फॉस्फोलिपिड में भी फॉस्फेट है, पर वो सारा ऑर्गेनिक फॉस्फेट है क्योंकि उन कंपाउंड्स में कार्बन भी है। ठीक है, चल अब ये करने के दो तरीके हैं, दो तरीके, साइक्लिक तो फॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक, इसे पीपी लिख देते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन शॉर्ट में। चलो मुझे बताओ कि फोटोसिस्टम 1 कौन से तरीके में इन्वॉल्व था, जरा बताओ। मैंने कहा था ये टॉपर है, और टॉपर है तो ये दोनों तरीके से एटीपी बनाएगा। यानी यहां पर भी फोटोसिस्टम 1 था और यहां पर भी फोटोसिस्टम 1 था, पर फोटोसिस्टम 2 केवल एक ही तरह से एटीपी बनाता था, केवल एक ही तरह से, और वो नॉन साइक्लिक था। यानी इसके अंदर बेटा फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों का रोल आएगा, और इसके अंदर केवल फोटोसिस्टम 1 का रोल आएगा। कैसे आएगा हम अभी सब देखेंगे। बहुत बढ़िया, सब सही आंसर्स दे रहे हैं चैट बॉक्स में, वेल डन। अब हम कहानी को स्टार्ट करेंगे, मजेदार कहानी से सीखेंगे। चल आओ, हेडिंग लिखो बेटा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब स्टूडेंट्स एक फुल पेज छोड़ दीजिए, एक फुल पेज छोड़ दो, एक न्यू पेज लो, न्यू पेज, न्यू पेज। अब सुनो,
हमने कहा था कि साइक्लिक के अंदर ओनली फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, 2 का कोई रोल नहीं है। बेटा एक बात समझो, स्ट्रोमल लैमेली के अंदर 2 एब्सेंट है, यानी स्ट्रोमल लैमेली के पास ओनली 1 वाला है, यानी इसमें केवल साइक्लिक तरीके से ही एटीपी बन सकती है, क्योंकि अगर नॉन साइक्लिक तरीके से ट्राई किया तो उसमें तो 2 भी चाहिए, पर 2 तो है नहीं, यानी स्ट्रोमल लैमेली के अंदर इसी तरह से एटीपी बनेगी इन स्ट्रोमल लैमेली। बेटा रटना नहीं है, समझो, क्योंकि यहां पे फोटो सिस्टम 2 एंड एक लिख लो, अभी थोड़ी सी देर में समझाऊंगी मैं ये बात, एब्सेंट। अभी तो इतना समझ लो, फोटो सिस्टम 2 एब्सेंट है, और अगर नॉन साइक्लिक तरीके से एटीपी बनानी है तो फोटो सिस्टम 2 भी चाहिए, वो तो इसके पास है नहीं, वो तो है नहीं। तो स्ट्रोमल लैमेली में ओनली एंड ओनली इसी तरीके से एटीपी बनती है। दूसरा, मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि बैक्टीरिया के पास फोटो सिस्टम 2 नहीं होता, इसीलिए बेटा बैक्टीरिया वाटर ब्रेक नहीं कर सकता, इसीलिए बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, H2S ब्रेक करते थे, सल्फर रिलीज करते थे। पहली बार साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर फोटो सिस्टम 2 डेवलप हुआ था। तो बैक्टीरिया के पास भी केवल फोटो सिस्टम 1 होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर भी केवल इसी तरीके से ही एटीपी बनती है। ये बात हालांकि एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, ओनली फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट। अब बड़ा ध्यान से सुनो, जो ग्रैना का नॉन अप्रेस पार्ट है उसमें फोटो सिस्टम 1 है, और उसके अप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 2 है, यानी बेटा ग्रैना के अंदर 1 भी है 2 भी है, तो वो नॉन साइक्लिक तरीके से बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल एटीपी बना सकता है, और वो साइक्लिक तरीके से भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि फोटो सिस्टम 1 तो है ही उसके पास। अब मैं ऐसा क्या करूं कि ग्रैना के अंदर केवल 1 एक्टिव हो, क्योंकि उसके पास बोथ प्रेजेंट है, 1 भी है 2 भी है फोटो सिस्टम, पर मैं चाहती हूं व्हेन साइक्लिक तरीके से एटीपी बनेगी ओनली 1 शुड बी एक्टिव। मैं क्या करूं कि केवल 1 एक्टिव रहे, उस समय पर 2 एक्टिव ना हो। सोचो सोचो सोचो, हम ऐसा क्या करें ग्रैना में? भाई यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां तो 1 ही है तो साइक्लिक ही होगा, यहां मैं क्या करूं कि 2 एक्टिव ना हो। वेरी गुड, आर्यन ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। भाई 2 680 तक की लाइट एब्जॉर्ब करता है, आप 680 से ज्यादा की लाइट दो, 680 से 700 बीच की लाइट दो, तो 1 एक्टिव होगा, 2 एक्टिव नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर वेवलेंथ लाइट गिवन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन। तब ये ग्रैना में भी इसी तरीके से एटीपी बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल एमडी, प्रीति, ईशा, बहुत बढ़िया। अब ये पेज अभी छूटा रहने दो, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहां मुझे एटीपी बनानी है और नाम है साइक्लिक। साइकिल का मतलब मैंने क्या सिखाया है? मैंने आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाई थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाती हूं मैं। साइकिल मतलब यहां से स्टार्ट होके यहां वापस आ जाए। देखो यहां क्या होगा, समझो। सपोज करिए कि ये फोटो सिस्टम 1 है, ये उसका रिएक्शन सेंटर है और ये उसके एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं। ये सपोज करो P700 रिएक्शन सेंटर है और ये एंटीना है, मतलब ये पूरा फोटो सिस्टम 1 है। स्ट्रोमल लैमेली में ओनली ये है। ग्रैना में अगर मैंने मोर देन 680 की लाइट दी तो भी यही एक्टिव होगा। तो इसे सन की लाइट मिली, ये है सन मुस्कुराता, हमारी हेल्प करता हुआ। ये सन की लाइट आई, ये सन की लाइट आई।
इन सब ने भी अल्टीमेटली सारी लाइट रिएक्शन सेंटर को दे दी। रिएक्शन सेंटर के पास जैसे ही लाइट आई बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन उचका। ऐसा समझो कि इलेक्ट्रॉन इस घर का बच्चा है, जैसे ही उस पे बहुत सारे पैसे आए, एनर्जी आई, वो घर छोड़ के भाग गया। जैसे ही वो घर छोड़कर भागा, उसे एक गुंडे ने किडनैप कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हमें पता है बेटा, फोटो सिस्टम 1 के अंदर ये आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। उस गुंडे ने इसे ज्यादा दिन अपने पास नहीं रखा, उसने इसे दूसरे गुंडे के घर भेज दिया, उसने तीसरे गुंडे के घर भेज दिया, उसने चौथे गुंडे के घर भेज दिया। ये बेचारा रोने लगा, इसको अपनी मम्मी की याद आई। इसने कहा, हे भगवान, मैं कान पकड़ता हूं, मैं दोबारा कभी घर से नहीं भागूंगा, कितनी ही पैसे आ जाए, घर की रक्षा अलग ही होती है, प्लीज मुझे एक बार अपने घर जाने दो। भगवान ने बोला, ठीक है, मैं तेरी बात सुन लेता हूं, मैं तुझे मौका दूंगा, लेकिन तुझे सबक भी सिखाऊंगा, वरना तू भूल जाएगा। तू जो पैसे चुरा के भागा था, जो एनर्जी लेके भागा था, वो एनर्जी हमको दे, हम उससे एटीपी बना लेंगे, तुझे तेरे घर वापस भेज देंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ अपने घर तो वापस आ गया, लेकिन इसकी जो ऊर्जा निकली, उससे एडीपी प्लस पीआई जोड़कर एटीपी बना ली गई। साइक्लिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये घर वापस आ गया, इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक फ्लो हुआ है। तो साइक्लिक, सन की एनर्जी यूज हुई है तो फोटो, और एटीपी बन गई तो फॉस्फोराइलेशन। आनंद आ गया, मजे आ गए? चलिए लिखते हैं इस बात को। साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रटना नहीं है बेटा, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो साइक्लिक नाम दिया है, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिखो 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 लिखो। यानी जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन था, जो भागा था, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन is cycled back, उसे वापस घर पहुंचा दिया गया है टू P700 यानी फोटो सिस्टम 1, लेकिन गुंडों से होता हुआ आया है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को वापस फोटो सिस्टम 1 में भेज दिया गया है। लिखिए प्लीज, रटना नहीं है। नाउ एटीपी कब बनी? बड़ा ध्यान से देखो बेटा, एटीपी अभी नहीं बनी है जब ये रोया। इसे अपवर्ड मूवमेंट कहेंगे, इसे डाउनवर्ड मूवमेंट। जब एक्सेप्टर से वापस फोटो सिस्टम 1 में डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ, बेटा रटना नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, बार बार कह रही हूं। सो दिस downward movement of electron from acceptor यानी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जब एक्सेप्टर से फोटो सिस्टम 1 में वापस आया, P700 फोटो सिस्टम 1 में वापस आया, उसकी जो एनर्जी रिलीज हुई, जो रोया, उससे एटीपी बनाई है। एक्चुअली कैसे बनेगी वो कीमो ऑस्मोसिस, हाइपोथेसिस हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो एटीपी कब फॉर्म हुई है? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से वापस अपने घर आया है, डाउनवर्ड मूवमेंट। नाउ मुझे बताओ, क्या यहां पर कहीं भी मैंने NADPH2 बनाया है? नहीं। क्या यहां पे वाटर टूटेगा? नहीं, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 या तो है ही नहीं जैसा कि स्ट्रोमल लैमेली में होता है, या एक्टिव नहीं हुआ जैसा कि ग्राना में हो रहा है, बियॉन्ड 680 नैनोमीटर की लाइट है। सो नो NADPH2, ये अपना रिड्यूसिंग पावर था, याद है ना?
ये रिड्यूस करता है बेटा, रिड्यूस करता है ये CO2 को फॉर्म्ड, और ना पानी टूटा है, नो वाटर स्प्लिटिंग, और जब पानी नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगा, नो ऑक्सीजन रिलीज। कितना इजी तो है यार। एटीपी तो बनी है बट ना NADPH2 बना, ना पानी टूटा, ना ऑक्सीजन की रिलीज हुई। हो गया? चलिए अब इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जरा अपन देखते हैं। अगर आपके साइड में जगह हो तो आप साइड में बना लो, वरना नेक्स्ट पेज पे बना लो। देखो, सबसे पहले रिएक्शन सेंटर यानी P700, यहां से इलेक्ट्रॉन भागा, ये भागा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन सबसे पहले गया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, जो आयरन सल्फर प्रोटीन है, हमने लास्ट क्लास में लिखा था। इसका एक और नाम है बेटा, अभी लिखवाऊंगी आपको, इसका एक और नाम होता है, इसे फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। अभी समझाऊंगी मैं, डोंट वरी। तो सबसे पहले ये गया है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में, जो होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब ये जो हमने यहां सिंपल ETC लिख दिया, इसमें क्या क्या आता है बेटा? इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन दिया जाता है फेरेडॉक्सिन नाम के प्रोटीन को। फेरेडॉक्सिन जिसे शॉर्ट में FD लिख देते हैं। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने गेन किया, इसका रिडक्शन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूस हुआ, यानी ये है फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्विनोन नाम के मॉलिक्यूल के पास। उसके बाद जाता है साइटोक्रोम B6, उसके बाद जाता है साइटोक्रोम F, और उसके बाद जाता है प्लास्टोसाइनिन। बेटा ये सब प्रोटीन्स हैं। बड़ा ध्यान से सुनो, जैसे रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 थे, उसमें भी तो साइटोक्रोम थे, आयरन सल्फर प्रोटीन था, FMN था, साइटोक्रोम A था, साइटोक्रोम A3 था, कॉपर सेंटर थे, याद है? सेम ऐसे ही बेटा ये भी मॉलिक्यूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन लॉस कर सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन को गेन लॉस कर सकते हैं, यानी सब इंक्रीजिंग रेडॉक्स पोटेंशियल में रेंज्ड है, जो मैं आपको रेस्पिरेशन में पढ़ा चुकी हूं। देखो मैं इसे कैसे याद कराती हूं। फोटो सिस्टम 1 है, 1 फर्स्ट, तो फर्स्ट से हमें आयरन सल्फर प्रोटीन और F से ही हो गया फेरेडॉक्सिन, ये तो याद रह जाता है। अब इसे नन से याद रखो, नन मतलब बेवकूफ, बिल्कुल अक्कल नहीं है, नन मतलब बेवकूफ। प्लास्टोक्विनोन ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं। ये बेवकूफ है, इसे अपने पे अक्कल पे भरोसा नहीं है, नन बेवकूफ, नन प्लास्टोक्विनन। तो ये अपने बेस्ट फ्रेंड को दे देता है। B से हो गया बेस्ट और F से हो गया फ्रेंड, यानी साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम F। B में भी B6, ये सब साइटोक्रोम है बेटा, आयरन वाले प्रोटीन है। इलेक्ट्रॉन आएगा फिर जाएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा है। और बेस्ट फ्रेंड ने फिर एक सयाने को दिया, प्लास्टोसाइनिन। ये है सयाना, साइनिन सयाना। ये बड़ा सयाना है तो इसने बच्चे को घर वापस भेज दिया, ये है घर। इसमें साइनो मतलब कॉपर है, वही +1 +2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बेटा कैसे भी याद करो, आपकी मर्जी है।
तो सबसे पहले आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा, फिर फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा, फिर नन बेवकूफ प्लास्टोक्विनॉन, उसने बेस्ट फ्रेंड यानी B6F साइटोक्रोम, फिर सयाना यानी प्लास्टोसाइनिन, और सयाने ने घर वापस भेज दिया यानी फिर से रिएक्शन सेंटर। ये जो है बेटा ये है सारे, ये सारे ठीक है। हाँ ऐसे भी याद कर सकते हो, इसे नन याद कर लो और इसे साइना मिर्जा याद कर लो, साइना। बेस्ट फ्रेंड कर लो बीच में, बेस्ट फ्रेंड, बिल्कुल ऐसा कर लो, हो गया। इसे नन याद कर लो, इसे साइना याद कर लो, तो साइना मिर्जा और नन की पक्की दोस्ती है, बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे याद कर लो। ऐसे ही याद कर लो यार, अपने को याद होना चाहिए। आपको एक ईमानदारी की बात बताऊं, जब मैं आपको लिखवा रही थी ना ये, तो मेरे दिमाग में ये टिप चल रही थी, तभी तो मैंने F लिखा, C नहीं लिखा। C1 B A3 वो रेस्पिरेशन में था। चलो लिख लो, कैसे याद कर लो यार, आपकी मर्जी। चलिए जी, अब आ जाओ नॉन साइक्लिक। साइक्लिक कंप्लीट, मजे आ गए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहां भी एटीपी बनेगी, पर यहां पर दोनों इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम 1 भी और 2 भी। 2 है तो पानी भी टूटेगा बेटा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगा, एटीपी भी बनेगी, NADPH2 भी बनेगा, अभी सब सिखाऊंगी आपको। एक बात लिख के बताओ, क्या नॉन साइक्लिक तरीके से स्ट्रोमल लैमेली में एटीपी बन सकती है? यस या नो, प्लीज लिखकर बताइए, पॉसिबल है या नहीं है? है या नहीं है बताइए। नॉट अकर इन स्ट्रोमल लैमेली, क्योंकि वहां पे तो फोटो सिस्टम 2 है ही नहीं, एंड अभी इसका रोल आएगा बेटा, NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम भी नहीं है। ये दोनों ही नहीं है, अभी सिखाऊंगी मैं। नहीं, बिल्कुल ये बैक्टीरिया में भी नहीं हो सकता बेटा, ये बैक्टीरिया में भी नहीं हो सकता, ये साइनोबैक्टीरिया में होता है, इन साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं भी याद रखोगे चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे आपको जो समझाना है, ग्राना में हो सकता है, हाँ हो सकता है। ग्राना में फोटो सिस्टम 1 भी है 2 भी है, पर ग्राना में ये कब होगा? अगर आपने मोर देन 680 की लाइट दी, मोर देन 680, तो 2 इनएक्टिव होगा, ओनली 1 एक्टिव होगा, साइक्लिक तरह से एटीपी बनेगी। बट अगर आपने अप टू 680 तक की लाइट दी, अप टू 680, तो 1 भी एक्टिव है 2 भी एक्टिव है, तब ये होगा बेटा। 1 मिनट, चल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राना थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ये होगा व्हेन अप टू 680 नैनोमीटर लाइट गिवन। 670 दे दो, 675 दे दो, अप टू 680, तो ग्राना में होगा। अब इसका नाम है नॉन साइक्लिक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने घर से भागेगा वो वापस नहीं आएगा। कैसे होगा अब मैं आपको बताती हूं, चलिए। एक पेज छोड़ दो बेटा, 1.5 पेज छोड़ दो और एक न्यू पेज ले लीजिए प्लीज, एक न्यू पेज ले लीजिए, एक न्यू पेज ले लीजिए। आइए समझिए। अब ग्राना के अंदर फोटो सिस्टम 1 भी है, ये सपोज एक फोटो सिस्टम है, और ये सपोज एक और फोटो सिस्टम है। ये है P680, ये है P700, बाकी उसके एंटीना मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये है टोटल मिला के फोटो सिस्टम 2 और ये है टोटल फोटो सिस्टम 1। सनलाइट दोनों पे पड़ रही है, ये है सनलाइट, सनलाइट इस पर भी पड़ी और सनलाइट इस पर भी पड़ी, दोनों पे पड़ी। इसका बच्चा भी घर छोड़कर भागा, इसका इलेक्ट्रॉन भागा, इसका भी इलेक्ट्रॉन भागा,
दोनों का भागेगा ना यार। सनलाइट तो सब पे पड़ रही है, सनलाइट को थोड़ी पता है फोटो सिस्टम 1 क्या है, फोटो सिस्टम 2 कौन सा है। सनलाइट तो पूरे क्लोरोप्लास्ट पर पड़ रही है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन भागा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन भागा, अप हिल। इसे भी गुंडे ने पकड़ा, इसे भी गुंडे ने पकड़ा। इसका गुंडा तो हम जानते हैं बेटा, आयरन सल्फर प्रोटीन, फर्स्ट वाले का आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। और इसका गुंडा कल लिखवाया था मैंने, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन इन्होंने पकड़ा। इसे फियोफाइटिन ने अगले गुंडे को, फिर अगले गुंडे को, फिर अगले गुंडे को दिया। ये इलेक्ट्रॉन रोया, इसने भगवान जी को याद किया, इसने कहा भगवान जी कभी नहीं करूंगा, प्लीज अपने घर वापस भेज दो। भगवान ने कहा नहीं, तुमने यही वादा पिछली बार भी किया था। इसने कहा अच्छा आप मेरी ऊर्जा ले लो, मेरी एटीपी बना लेना, जो सन की ऊर्जा लेकर मैं भागा हूं उससे आप एटीपी बना देना। भगवान ने कहा वो तो बनाऊंगा ही मैं, तुम्हारे को मैं पैसे नहीं रहने दूंगा, तुम बहुत नालायक हो, तुम बहुत डिसलॉयल हो, झूठ भी बोलते हो, मक्कारी करते हो, तुम्हारी एनर्जी तो छीनूंगा ही छीनूंगा, तुमको घर भी नहीं आने दूंगा। बोला प्लीज 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 प्लीज। बोला मैं क्या करूं। भगवान जी ने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी तंग आ गई तुमसे, उन्होंने दूसरे का बच्चा गोद ले लिया, तुम्हारी मम्मी ने दूसरे बच्चों को एडॉप्ट कर लिया है। किसके बच्चे को एडॉप्ट कर लिया? पानी के बच्चे को एडॉप्ट कर लिया। बड़ा ध्यान से सुनो, यहां पर ये एप्रेस्ड पार्ट में है बेटा, एप्रेस्ड पार्ट में है, इधर ल्यूमन है, पानी टूटा, पानी टूटा, एक पानी टूटा तो 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी 2 प्रोटॉन है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है प्लस 1 ऑक्सीजन एटम है। वाटर का हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, वाटर की स्प्लिटिंग हुई है, लाइट के कारण पानी भी टूटा बेटा। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन भागे तो उनकी जगह इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ने ले ली। बोला तुम्हारी मम्मी ने तुमसे तंग आकर पानी के 2 इलेक्ट्रॉन्स गोद ले लिए, मैं क्या करूं, अब तुम्हारी जगह नहीं है। अभी बड़ा दुखी हो गया है, और भगवान ने कहा पैसे तो तुमको लेने ही नहीं दूंगा मैं, तुम तो पता नहीं क्या मिसयूज करोगे। तो ये बेचारा जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उन गुंडों से पिटता पिटाता आ रहा था, तब उसकी एनर्जी से एटीपी भी बना दी। ना तो बेचारे पे पैसे बचे ना घर बचा, और झूठ बोलो और बार बार गलती करो। ये लो जी। अब इसे लगा मैं जाऊं कहां, मेरे घर में तो ये आके बैठ गया, अब मैं जाऊं कहां। तो उसको याद आया कि यार फोटो सिस्टम 1 के बच्चे भी तो बड़े शैतान थे, मेरे साथ स्कूल में थे, वो भी कहते थे किसी दिन पैसा हाथ लगा तो भाग जाएंगे। उनकी मम्मी भी तो नए बच्चे ढूंढ रही होंगी, मैं अच्छे बच्चों की तरह उसकी मम्मी के पास चला जाता हूं। तो ये इसकी मम्मी के पास आ गए, आंटी जी आज से हम आपके बच्चे हैं। ये घुस गए यहां, ये घुस गए, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए। 2 इलेक्ट्रॉन्स की कहानी चल रही है बेटा, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटो सिस्टम 2 से जो भागे थे वो 1 में एंटर कर गए, और 2 वालों को वाटर के इलेक्ट्रॉन ने रिप्लेस कर दिया। अब यहां से भी 2 बच्चे भागे थे भाई, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन भागे थे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इनको भी रोना आया भाई, इनको भी रोना आया। इनको इसके बाद फेराडॉक्सिन ने पकड़ा था, फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन ने, फेराडॉक्सिन इन्हें अब अगली बार देने वाला था प्लास्टोक्विनोन वगैरह को। ये बहुत तेज रोए, प्लीज भगवान हमको घर जाने दो, प्लीज भगवान हमको घर जाने दो। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारी मम्मी ने दूसरे बच्चे गोद ले लिए। इसकी मम्मी ने फोटो सिस्टम 2 के बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, और इसकी मम्मी ने वाटर के बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। अभी बेचारा अकेला बैठा था, इसको बहुत दुख हो रहा था। इसने कहा मैंने तो ईश्वर से प्रार्थना की थी, प्रॉमिस किया था, मैंने तोड़ा, अब मैं क्या करूं। तो इसके पास आकर एनएडीपी बैठा, एनएडीपी, एनएडीपी
NADP को मालूम है कि इस इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है, सन की एनर्जी लेके बदमाश भागा था ये, और उसे ये भी खबर है मार्केट में कि उसकी मम्मी ने दूसरे बच्चों को गोद ले लिया। उसने उसे प्यार से बहलाया, बोला देखो यार, अब तुम्हारे जीवन का कोई तंत्र तो बचा नहीं है, अब तुम पे घर नहीं है, तुम पे थोड़ा पैसा है, लेकिन जमाने में गुंडे हैं, देखो अभी तुम्हें पटका जा रहा है, तुम एक काम करो, तुम अपना पैसा मुझे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है, मैं भविष्य में खाना भी बनाऊंगा, मैं बहुत अच्छे अच्छे नेक काम करूंगा, तुम अपनी एनर्जी मुझे दे दो, मेरा अपना पैसा मुझे दे दो, और मैं तुम्हें खूब दुआएं दूंगा, तुम्हारा जीवन कम से कम धन्य हो जाए, कम से कम कुछ तुम्हें ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो इलेक्ट्रॉन ने पूछा ऐसा हो सकता है? बोला हाँ हो सकता है। अच्छा बताओ कैसे हो सकता है? देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। NADP ने बोला, NADP बोलो या NADP प्लस एक ही बात है, कि तुम मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 प्रोटॉन का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगा। वो जुगाड़ कहां से होगा वो मैं आगे की क्लास में बताऊंगी। तो अगर तुम मुझे अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दो और 2 प्रोटॉन में खुद जुगाड़ कर लूंगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, यानी 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल जाएगा। और 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब मैं NADP हूं तो मैं बन जाऊंगा NADPH2, या कहो NADPH प्लस H। कुछ नहीं करना, तुम तो मुझे तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, 2 प्रोटॉन का जुगाड़ मैं खुद कर लूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, यानी मैं बन जाऊंगा 2 हाइड्रोजन NADPH2। यानी इसने अपना इलेक्ट्रॉन जब आगे दिया, जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन आगे दिया तो NADP से NADPH2 बन गया, NADPH2। बड़ा ध्यान से देखो, NADP से NADPH2 बन गया। ये सारी स्टोरी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स की चल रही है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले, उसे वाटर के 2 इलेक्ट्रॉन्स ने रिप्लेस किया, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां आए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से NADP से NADPH2 बन गया। NADP में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी NADP का रिडक्शन हुआ है, NADP का रिडक्शन हुआ है तो NADPH2 बना है, यानी NADP reduced to NADPH2। अब यहां पर एक एंजाइम की जरूरत है, तब NADP से NADPH2 बनता है। उस एंजाइम को कह सकते हैं, NADP का रिडक्शन करना है तो NADP रिडक्टेज, है ना बेटा। NADP को रिड्यूस करना है तो NADP रिडक्टेज, NADP को रिड्यूस करना है तो NADP रिडक्टेज। और ये एंजाइम तभी काम कर रहा है जब फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, यानी फेरोडॉक्सिन का इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका पूरा नाम है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम, फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब मैं आपको एक शानदार बात बताती हूं बेटा, NCERT की पूरी थ्योरी में कहीं नहीं लिखा फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, वहां NADP रिडक्टेज लिखा है, पर NCERT के एक डायग्राम में FNR लिखा है। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि FNR का मतलब क्या है, आज मेरे नादान परिंदों को पता चल गया। FNR का फुल फॉर्म है फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। NADP को रिड्यूस करने वाला एंजाइम है तो NADP रिडक्टेज, और रिडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन से आ रहे हैं। बेटा अगर ये साइक्लिक होता तो फेरोडॉक्सिन के बाद प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F,
प्लास्टोसाइनिन और फोटो सिस्टम 1 पे वापस आता, साइक्लिक फ्लो। पर यहां साइक्लिक फ्लो नहीं हुआ। मजे आ गए? जल्दी से एक थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, मैं फिर बोलती हूं। ग्राना के अंदर जब अप टू 680 की लाइट दी तो वो लाइट फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 दोनों ने एब्जॉर्ब की। उस लाइट को एब्जॉर्ब करके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए और उन दोनों को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पकड़ा। 2 के इलेक्ट्रॉन्स 1 के अंदर एंटर हुए और 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीडेशन या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और 1 का इलेक्ट्रॉन भी वापस नहीं आया। इट इज यूज टू रिड्यूस NADP टू NADPH2। एंजाइम लगेगा NADP रिडक्टेज, पूरा नाम है एंजाइम का फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो 2 के पास वाटर के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 के पास 2 के इलेक्ट्रॉन्स आ गए और NADP के पास 1 के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कहानी में मजे आ गए बेटा? इससे इजी वे में और क्या बताऊं? बताओ मुझे, क्या बताऊं इससे आसान तरीका आपको? एक बात और समझो, देखो, अगर आपको 1 NADPH2 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सारी कहानी 2 इलेक्ट्रॉन की है। 2 इलेक्ट्रॉन 1 पानी तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको 50 NADPH2 बनाने हैं तो बताओ कितना पानी तोड़ना पड़ेगा? लिखकर भेजो। अगर आपको 50 NADPH2 बनाने हैं तो कितना पानी तोड़ना पड़ेगा? बताओ 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 मुझे, बताइए। यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 आर 50। बेटा 50 गधों, 50 पागलों, देखो मैं क्या कर रही हूं। एक पानी तोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 और 2 इलेक्ट्रॉन से ही तो 1 NADPH2 बनता है। तो 1 पानी तोड़ोगे तो 1 NADPH2 बनेगा, तो 50 पानी तोड़ोगे तो 50 NADPH2 बनेंगे। यार ऐसे आंसर क्यों करते हो? आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, चलो चैट बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक करो, चैट बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक करो। पहला फिल इन द ब्लैंक करो, जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकला उसे किसने रिप्लेस किया, और जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकला उसे किसने रिप्लेस किया? बताइए, फिल इन द ब्लैंक। जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से निकला है उसे किसने रिप्लेस किया, और जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से निकला है उसे किसने रिप्लेस किया? फोटो सिस्टम 1 के पास फोटो सिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन पहुंचा है, बहुत बढ़िया। और फोटो सिस्टम 2 के पास पानी के टूटने वाला पहुंचा है, फ्रॉम वाटर स्प्लिटिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब बड़ा ध्यान से देखो बेटा, याद है मैंने आपसे कहा था कि फोटो सिस्टम 1 और 2 में से डिस्कवरी, खोज पहले 1 की हुई थी और काम पहले 2 कर रहा है। 2 पहले आ रहा है फिर 1 बाद में आ रहा है, और दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। किसके थ्रू? इसके थ्रू इंटरकनेक्टेड है। यहां ATP भी बन रही है, यहां वाटर भी टूट रहा है और यहां NADPH2 भी फॉर्म हो रहा है। साइक्लिक में ऐसा नहीं था, साइक्लिक में ओनली ATP बनी थी, ना पानी टूटा था ना NADPH2 बना था। चलिए आइए इस बात को लिख लेते हैं। तो यहां पे 2 फोटो सिस्टम्स हैं, सीरीज में वर्क कर रहे हैं। व्हेन 2 फोटो सिस्टम वर्क इन अ सीरीज, फर्स्ट पहले फोटो सिस्टम 2 है, उसके बाद फोटो सिस्टम 1। याद है कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि डिस्कवरी 1 की पहले हुई है पर काम पहले 2 आता है। तो पहले 2 फिर 1 वर्क कर रहे हैं। 2 फोटो सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड हैं ये,
interconnected by electron transport chain, by electron transport chain। और जब ऐसा होगा तो ATP भी फॉर्म होगी, NADPH2 भी फॉर्म होगा, वाटर भी स्प्लिट होगा और ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। ATP फॉर्मेशन, NADPH2 फॉर्मेशन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या वाटर की स्प्लिटिंग एंड ऑक्सीजन रिलीज। नॉन साइक्लिक में ये सब कुछ होता है। साइक्लिक में केवल एटीपी फॉर्म होती है, नॉन साइक्लिक में सब कुछ होता है। बिल्कुल क्लियर है बेटा, कहीं से कहीं तक रटना नहीं है, इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और लिखते हैं अपन कि 1 वाटर अगर ब्रेक होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और अल्टीमेटली 1 NADPH2 फॉर्म होगा। आपको याद है बेटा, रेस्पिरेशन में भी ऐसे ही था, 1 NADH2 का रिऑक्सीडेशन होता था तो 1 वाटर बनता था। यहां पे 1 वाटर ब्रेक होगा तो 1 NADPH2 बनेगा। उल्टी कहानी होती है रेस्पिरेशन की और फोटोसिंथेसिस की, लिख लो। हो गया? चल अब देखो, ये तो आपको मालूम है, यहां कायदे से 1 में आयरन सल्फर प्रोटीन फेरेडॉक्सिन, इसके आगे तो कोई काम आ नहीं रहा। अब यहां क्या है, यहां ETC में क्या होता है, चलिए। सो ETC ऑफ फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 तो हमने पढ़ा था बेटा अभी अभी, अब फोटोसिस्टम 2। इसमें सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फियोफाइटिन। अब बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, बहुत इजी वे में पढ़ा रही हूं, शॉर्ट में ऐसा लिखते हैं, सुनो सुनो। हमने अभी अभी 1 की लिखी थी, क्या लिखी थी, एक बार लिख लो फिर से। आयरन सल्फर प्रोटीन था पहला, फिर इसके बाद पैराडॉक्सिन था, फिर इसके बाद प्लास्टोक्विनॉन था, साइटोक्रोम B6 था, बेस्ट फ्रेंड साइटोक्रोम F था, प्लास्टोसाइनिन था, ऐसा था। अब यहां पर ये सारे होंगे तो फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्विनॉन के पास जाएगा, फिर B6 के पास जाएगा, फिर F के पास जाएगा, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, और प्लास्टोसाइनिन के बाद फिर ये कहां चला जाएगा, फोटोसिस्टम 1 के पास। इस पे के पास कहां से आया है बेटा, फोटोसिस्टम 2 से। फोटोसिस्टम 2 का इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास आया, ये वाले सीक्वेंस ही यहां पर है, नन, बेवकूफ, बेस्ट फ्रेंड, B6F, सयाना, साइनिन, पर ये घर नहीं पहुंचा रहा, ये फोटोसिस्टम 1 में डाल देगा, ठीक है। लिख लो एक बार। अब हम इसका पूरा एक बार लिखते हैं, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन घूमेगा। चलो आओ एक पूरा चार्ट बनाते हैं। चलो सबसे पहले पानी टूटा, एक पानी टूटा, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन कहां गए बेटा, फोटोसिस्टम 2 के पास गए। फोटोसिस्टम 2 से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, उन्हें किसने पकड़ा, फियोफाइटिन ने। फियोफाइटिन ने, फियोफाइटिन के बाद वो कहां जाएंगे, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F एंड प्लास्टोसाइनिन। इस पूरे को हमने डायग्राम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिख दिया है, और इसी टाइम पर ATP बनती है, इसी टाइम पर ATP बनती है। नाउ ये इलेक्ट्रॉन अब एंटर करेंगे फोटोसिस्टम 1 में। फोटोसिस्टम 1 के बाद उसके इलेक्ट्रॉन्स जो उचके थे वो पहुंचे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास।
जो इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वहां से ये पहुंचे फेरेडॉक्सिन के पास। फेरेडॉक्सिन ने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को NADP को दिया और NADP बन गया NADPH2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया। इधर ATP बन गई, इधर पानी टूट गया। यहां पर एंजाइम लगा, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। मस्त तरीके से समझ आ गया। पानी वाला इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के पास गया, 2 का इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के पास गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू गया, ATP बनी एनर्जी से, वो घुस गया फोटोसिस्टम 1 में। 1 वाला इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास गया, फिर फेरेडॉक्सिन के पास गया, फिर आगे नहीं गया, NADP ने उसका इलेक्ट्रॉन मांगकर और NADPH2 बना। पूरी स्कीम। बेटा FNR लिखवा चुकी हूं, लो फिर से लिख लो। FNR का मतलब फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम। NADP को रिड्यूस कर रहा है बेटा, NADP रिडक्टेज, और इलेक्ट्रॉन कहां से ले रहा है? फेरेडॉक्सिन से ले रहा है। तो फेरेडॉक्सिन डायग्राम में दिया हुआ है, थ्योरी में कहीं नहीं। अब बड़ा ध्यान से सुनो, मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रोमल लैमेली के पास ना तो फोटोसिस्टम 2 है और ना NADP रिडक्टेज है। बेटा फिर से देख लो, ना तो फोटोसिस्टम 2 है स्ट्रोमल लैमेली के पास, ना NADP रिडक्टेज है। ये बात हमने लिखी थी, इसीलिए वहां पर साइक्लिक वाला ही हो सकता है, नॉन साइक्लिक नहीं हो सकता, दोनों नहीं होते। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से समझो, सुनो, जबरदस्त चीज बताती हूं। लैग तो नहीं है बेटा, सबको ओके है ना? चलो देखो, सुनो, NCERT की लैंग्वेज लर्न करा रही हूं, रटना नहीं पड़ेगा, समझो। देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन अप हिल गया, इसे बोलेंगे बेटा अप हिल, अप हिल। फिर यहां से डाउन हिल गया, इसे बोलते हैं बेटा डाउन, डाउन हिल। फिर यहां से गया अप हिल, अप हिल। फिर यहां से गया डाउन हिल, डाउन हिल, और अल्टीमेटली उसने NADPH2 बनवाया। स्टूडेंट्स इसे देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, भाई वैसे तो ये इंग्लिश का N लग रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा, पर साइंटिस्ट ने शायद यहां से देखा होगा, उनको Z लगा। ये इसे Z स्कीम कहते हैं, Z स्कीम, इसे Z स्कीम कहते हैं। तो ये डायग्राम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ATP तो बनी है बेटा, कोई अपने घर वापस नहीं आया, इसीलिए नॉन साइक्लिक है, और इसे बोलते हैं Z स्कीम। इसके शेप के कारण ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी बन जाएगा, ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक शेप। शेप के कारण इसे Z स्कीम कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, Z स्कीम, क्योंकि Z के जैसा इसका शेप आता है। नोट कर लो एवरीबॉडी। इतनी जल्दी जल्दी छुट्टी मत मांगा करो यार, आधे आधे घंटे पहले। चलो, अब जो मैंने आपको ये बोला है, NCERT में लिखा है, आओ हम भी इसे लिख लेते हैं। चलो लिखो, लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से ऊपर गया, सो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटोसिस्टम 2, उसे पकड़ा फियोफाइटिन ने, ये ऊपर गया है बेटा एक्साइट होके, यानी अप हिल गया, अप हिल। कहां गया है? एक्सेप्टर मॉलिक्यूल के पास। एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है बेटा इस केस में? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, उसने इसे पकड़ लिया है।
फिर वो नीचे आया है डाउन, रटना नहीं है बेटा, बहुत आसान है। डाउन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होकर आया है और पहुंच गया है फोटो सिस्टम 1 के पास। इसी समय पर एटीपी बनी है। नाउ फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फोटो सिस्टम 1। इसे भी पकड़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है अपने एक्सेप्टर के पास, अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। यहां एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है आयरन सल्फर प्रोटीन, यहां है आयरन सल्फर प्रोटीन, फोटो सिस्टम 1 का एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। फिर वो नीचे आया डाउन हिल, पहले फेरेडॉक्सिन के पास गया और फाइनली गया NADP के पास, और NADP को उसने रिड्यूस करा है NADPH2 में। मैं फिर कहती हूं, देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ फोटो सिस्टम 2 से, वो ऊपर गया बेटा अप हिल टू फियोफाइटिन, फिर वो नीचे आया डाउन आया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से फोटो सिस्टम 1 में। दूसरी तरफ फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, वो ट्रांसफर हुआ अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर वो नीचे आया फेरेडॉक्सिन के पास और फाइनली वो आया NADP के पास, और उसने फिर रिड्यूस कर दिया उस इलेक्ट्रॉन ने NADP को टू NADPH2। अप डाउन अप डाउन, इसे बोला गया है Z स्कीम। दिस इज द Z स्कीम। शेप के कारण। NCERT का एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैंने टिप्स पर कर दी है। अब आ जाओ, एक टेबल बना लेते हैं बेटा, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बीच में फाइनल। पढ़ सब कुछ लिया, यहां तक मजे आ गए तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। अब पूरा रिवीजन कर लेते हैं, आज की क्लास का पूरा रिवीजन कर लेते हैं। चलो देखो ध्यान से सब लोग, आज की क्लास में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होता हुआ जाएगा, एटीपी और NADPH2 बनेगी। एटीपी साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों तरह से बनती है, NADPH2 केवल नॉन साइक्लिक में बनता है। साथ में वाटर की स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन का रिलीज भी केवल नॉन साइक्लिक तरीके से होता है। फिर इस एटीपी NADPH2 को यूज करके स्ट्रोमा में खाना बनाया जाएगा जो डार्क रिएक्शन होगी। फिर हमने बात की कि 1 वाटर जब टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, और 2 वाटर टूटेंगे तो सब कुछ डबल हो जाएगा। फिर हमने बात की कि वाटर की स्प्लिटिंग फोटो सिस्टम 2 से रिलेटेड है, और जो प्रोटॉन ऑक्सीजन रिलीज होगा वो ल्यूमन में एक्यूमुलेट होता है क्योंकि ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पर है। फिर हमने बात की फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी फॉर्मेशन, एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एटीपी फॉर्मेशन। साइक्लिक में ओनली 1 का रोल है और नॉन साइक्लिक में बोथ का रोल है। साइक्लिक में वापस घर आ जाएगा, ओनली 1 इन्वॉल्व है तो स्ट्रोमल लैमेली में होगा। ग्राना में जब मोर देन 680 देंगे ताकि केवल 1 एक्टिव हो तब होगा। एटीपी फॉर्म होगा बट NADPH2 फॉर्म नहीं होगा, वाटर स्प्लिटिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। हमने देखा कि सबसे पहले फोटो सिस्टम 1 का इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा, फिर फेरेडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन और बैक टू घर। इस दौरान एटीपी बन जाएगी। फिर हमने बात की नॉन साइक्लिक में कोई अपने घर वापस नहीं आएगा। ये स्ट्रोमल लैमेली में नहीं हो सकता क्योंकि ना तो NADP रिडक्टेज ना फोटो सिस्टम 2 वहां प्रेजेंट है। ग्राना में भी अप टू 680 दोगे तभी दोनों सिस्टम एक्टिवेट होंगे।
वाटर की स्प्लिटिंग वाला इलेक्ट्रॉन 2 को रिप्लेस करेगा, 2 वाला इलेक्ट्रॉन 1 को रिप्लेस करेगा, और 1 वाला इलेक्ट्रॉन NADP को रिड्यूस करके NADPH2 बनाएगा। यहां पे 2 फोटो सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड बाय ETC और सीरीज में वर्क कर रहे हैं। पहले 2 वर्क कर रहा है, फिर 1 वर्क कर रहा है, और यहां ATP, NADPH2, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज सब कुछ होगा। जितने पानी टूटेंगे उतने NADPH2 बनेंगे, ये भी हमने समझ लिया। चलिए अब आइए हम डिफरेंस लिख लेते हैं। नॉन साइक्लिक को हम बोलते हैं Z स्कीम। चलिए, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक। पहला पॉइंट तो अपन यही लिख लेते हैं कि कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है। फोटो सिस्टम इन्वॉल्व, चलो बना लो बेटा। यहां पे केवल फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, यहां पे बोथ 1 and 2 इन्वॉल्व है, 1 and 2। नाउ ATP फॉर्मेशन कहां होगा, देन NADPH2 फॉर्मेशन कहां होगा, या NADP रिडक्शन कहां होगा, देन वाटर की स्प्लिटिंग या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहां होगा, देन ऑक्सीजन का रिलीज कहां होगा। तो बहुत इजी है बेटा, ATP बनेगी यहां, ये नहीं बनेगा, ये रिड्यूस भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहां पर ये सब होगा, सब होगा। ठीक है। नाउ स्ट्रोमल लैमिली में कौन सा होगा, स्ट्रोमल लैमिली में 2 है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता, ये होगा। नाउ ग्राना में कौन सा होगा, ग्राना में बोलो, दोनों दोनों होंगे, लेकिन ये होगा जब आप 480 680 से ज्यादा की लाइट दोगे तो 1 एक्टिव होगा, 2 इनएक्टिव होगा, क्योंकि 2 680 तक ही एब्जॉर्ब कर सकता है, और जब अप टू 680 दोगे तो 1 भी एब्जॉर्ब करेगा, 2 भी एब्जॉर्ब करेगा, अप टू। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विल कम बैक टू रिएक्शन सेंटर, इट्स रिएक्शन सेंटर, वहां ऐसा नहीं हो। ठीक है, मजे आ गए, लिख लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी का डायग्राम आपको बताऊंगी बेटा, थ्योरी का एक एक वर्ड आपको पढ़ा दिया है। हाँ जी, हो गया। चल आइए प्लीज एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, एक बार एनसीईआरटी ओपन करो सब लोग। आज घर पर इसे समझ के एनसीईआरटी रीड करना, मैंने आपको एक एक वर्ड समझाया है बेटा एनसीईआरटी का। चलो इस डायग्राम को देखो मेरे साथ, जेड स्कीम, लाइट रिएक्शन यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, येलो कलर की लाइट है बेटा, ये 2 है, ये 1 है, इन्होंने ऐसा लिख दिया, इसकी बात कर रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इसे इसके एक्सेप्टर ने पकड़ा, इसे इसके एक्सेप्टर ने पकड़ा, ये फियोफाइटिन है, ये आयरन सल्फर प्रोटीन है, ये दोनों फोटो सिस्टम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम एक ही बात है, उससे कनेक्टेड है। यहां जब डाउनहिल जा रहा है तब एटीपी बनी, और ये फिर जब फेरेडॉक्सिन के पास जाएगा तब NADP से NADPH2 बनेगा। NADPH2 लिखो, NADPH लिखो, NADPH+H+ लिखो, वो एक ही बात है। और यहां पानी टूटेगा तो पानी वाले इलेक्ट्रॉन्स यहां रिप्लेस होंगे, तो वाटर के इलेक्ट्रॉन्स 2 पे गए, 2 के इलेक्ट्रॉन्स 1 पे गए, और 1 के इलेक्ट्रॉन से NADPH बना। नाउ
ये पूरा पढ़ा दिया है मैंने आपको बेटा, खुद से पढ़ना, एक एक वर्ड पढ़ाया है। चलो ये देखो, साइक्लिक 700, यानी ये फोटो सिस्टम 1 है। इस पर ये लाइट पड़ी, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इसे आयरन सल्फर प्रोटीन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, फेरोडॉक्सिन, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन, और देखो ये घर वापस आ गया, साइक्लिक। और इस दौरान एटीपी फॉर्म हुई है, केवल एटीपी फॉर्म हुई है, NADPH2 वाटर स्प्लिटिंग कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए आ जाओ भाई मेरे नादान परिंदों, आपके लिए ये रहा पोल, करो क्वेश्चन सॉल्व। मजे आ गए क्लास में? बेटा अगर इतनी देर की क्लासेस भी नहीं पढ़ सकते हो ना तो बहुत मुश्किल है फिर। ऐसी थोड़ी ना सिलेक्शन होगा बेटा 25 लाख में से अपना। इतनी इतनी देर अगर अपनी सिटिंग नहीं बन रही है, धीरे धीरे बनानी तो पड़ेगी ना, कैसे काम चलेगा। हमने एटीपी बनाना सीख ली, NADPH2 बनाना सीख लिया, वाटर की स्प्लिटिंग सीख ली, ऑक्सीजन रिलीज समझ लिया, लाइट रिएक्शन हमने एक्चुअली कंप्लीट कर दी है। उसके लिए पहले हमने फोटो सिस्टम्स को अंडरस्टैंड किया, तब हम साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन अंडरस्टैंड कर पाए। लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। चलो एक्चुअली एटीपी कैसे बनती है वो सिखाऊंगी। फोटो सिस्टम 1 700 है और फोटो सिस्टम 2 680 है। 67% शेरल, विकास, अवंचितिका, राजशाही, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 और 2 नाम नेमिंग क्यों की गई थी, किस क्राइटेरिया से की गई थी? करिए, ट्राई करो। क्या गलत हो गया ममता, बताओ इसमें क्यों गलत हुआ था? 700 680 बेटा, कायनात समझ में आ गया? देखो अगर किसी को हल्का सा हार्ड लग रहा है ना, घबराओ मत, दोबारा से सुनना लेक्चर, पक्का समझ आ जाएगा बेटा, बहुत इजी है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। अगर 60-70% समझ आया है कोई बात नहीं, घबराओ मत, दोबारा पढ़ो, छोड़ मत दो। मुझे गाली देके मुझे कोस कर, या खुद को गाली देके खुद को कोस के छोड़ मत दो। फोटो सिस्टम 1 और 2 नामकरण डिस्कवरी के आधार पर है। डिस्कवरी 73% वैदिक, अवंचितिका, हर्षिता, त्यासा, आदर्श, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे यार, क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे अच्छे से। फोटो सिस्टम 1 कहां पर है? 1 देखो स्ट्रोमल लैमेली के पास 1 था केवल, 1 दोनों पे है, स्ट्रोमल लैमेली पे भी है और ग्राना पे भी है, और ग्राना के एक्सपोज्ड नॉन एप्रेस्ड पार्ट में है और स्ट्रोमल लैमेली में भी है, यानी दोनों में है, और एप्रेस्ड पार्ट में फोटो सिस्टम 2 था। 63% सचिन, विशाल, मोहम्मद, वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार देखो घबराओ मत, गिव अप मत करो, कोशिश तो करो, ईमानदारी रखो, बस इतनी सी बात है, सिंसियर रहो ना, अपने लिए नेगेटिव हो ना टीचर्स के लिए नेगेटिव हो। कोशिश करनी है, किसी को एक बार में समझ आता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, किसी को याद जल्दी होता है, किसी को समझ जल्दी आता है, किसी को ज्यादा टाइम तक याद रहता है बट धीरे धीरे याद होता है, मल्टीपल रिवीजन की जरूरत पड़ती है, किसी को याद जल्दी हो जाता है पर थोड़े दिन में भूल जाते हैं। तो बेटा अपन जैसे हैं उसी में अपने को वेज आउट निकालना है, मेहनत करनी है। किस वेवलेंथ पर 1 इनएक्टिव हो जाएगा? भाई 1 जो है ये मैक्सिमम 700 ले सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, मैक्सिमम इस पर इनएक्टिव हो जाएगा, 700 से ज्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा। 55% वैदिक, वर्मा, राजशाही, वेरी गुड। चलो ध्यान से क्वेश्चन करना, मुझे अच्छी आंसरिंग चाहिए, ध्यान से। कौन फॉस्फोराइलेट होगा और क्या फॉर्म होगा, कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है बेटा मैंने आपको। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके 400 प्लस मार्क्स, एक एवरेज अगर बात करूं तो टेस्ट में आ रहे हैं? जरा मी लिखकर भेजिए। लाइट रिएक्शन में एडीपी में फॉस्फेट ऐड करते हैं तो एटीपी बनता है,
यानी इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, एडीपी का फॉस्फोराइलेशन होता है। और एनएडीपी से NADPH2 बनता है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, NADP का रिडक्शन हो रहा है बेटा, NADP का रिडक्शन हो रहा है। 54%, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शेरल, सुरेश, कविराज, सिमरन, वेरी गुड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। फिल इन द ब्लैंक, एनसीईआरटी के लेकर आई हूं लाइंस। 400 प्लस किसके आ रहे हैं? देखो, जिनके 400 से कम आ रहे हैं उन्हें बहुत सीरियस हो जाने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं मक्कारी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये बात आप तय करके चलो। समय वेस्ट कर रहे हैं, चलो सब बोल देती हूँ। भले ही वो चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो एक अलग कहानी है, लेकिन उनका टाइम वे बात कर रहे हैं। और जिसके 400 के ऊपर आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं। 400 से 500 550 के बीच वाले जो बच्चे हैं, या तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक हो रहा है उनका। 400 से 550 के बीच वाले जो हैं, क्या मैं सही कह रही हूं? तो यस लिख के भेजो जिस जिसको ये क्लिक कर रहा है। बेटा 400 से कम आ रहे हैं तो अपनी तरफ से टाइम वेस्ट हो रहा है, अपन पढ़ नहीं रहे हैं जितना पढ़ना चाहिए। अगर 400 से 550 के बीच में आ रहे हैं तो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक हो रहा है अपना, कोई टॉपिक वीक हो रहा है, या सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्वेश्चन रीडिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं, स्पीड कम है। 550 से 650 के बीच में जो है वो अच्छी मेहनत, अच्छा, और 400 से 550 के बीच वाले जो है वो इर्रेगुलर भी होते हैं, बीच बीच में उनका टाइम भी वेस्ट हो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं टाइम लूज कर रहे हैं। देखो कहां पर है, उसे बंद करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। और 550 से 650 के बीच वाले जो हैं वो पढ़ रहे हैं, काफी रेगुलर हैं, पर ओवर थिंकिंग कर देते हैं, आती हुई चीज गलत हो जाती है। बेटा उन्हें मल्टीपल रिवीजन की जरूरत है, थोड़ा सा आधा पौन घंटा और पढ़ के रिवाइज करना है, वो पार पा जाएंगे, पक्का है। और 650 के ऊपर जो आ रहे हैं फिर भी पूरे फुल मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मतलब सिली मिस्टेक्स हो रही है। वो पढ़ भी रहे हैं, सिंसियर भी हैं, समझ भी आ रहा है, याद भी हो रहा है, रिवीजन भी कर रहे हैं, पर एक एक रिवीजन और चाहिए। चलो, फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर क्या एब्जॉर्ब करेगा? 2 के अंदर 680 एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जंप होगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ेगा? एक्सेप्टर पकड़ेगा। और फिर एक्सेप्टर फियोफाइटिन है, फिर वो प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम है, प्लास्टोसाइनिन को देगा। 56%, बहुत बढ़िया। शेरल, सुरेश, विकास, गौरव, राजवीर, वेरी गुड। अभी फिर से बता दूंगी ये मार्क्स वाली बात, डोंट वरी। चलो, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर थ्रू ETC ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड रिड्यूसेस। किसे रिड्यूस करते हैं? बेटा NADP से NADPH2 बनाते हैं। NAD तो है ही नहीं, ये तो रेस्पिरेशन में आता है। NADP से NADPH2 बनाते हैं। 77%, क्या बात है। देवेश, बिस्वा, अर्दिश, सुरेश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे आपके लिए एनसीईआरटी के फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आई हूं। अब आप रीड करोगे ना, एनसीईआरटी मक्खन क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक्स है बेटा, तो प्रैक्टिस बढ़ाओ। और अगर भूले भटके कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि एग्जाम में वो अलाउड नहीं है, तो फिर अपन प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते उससे। Photosystem 1 in cyclic photophosphorylation is involved in the formation of dash by dash movement of electron. देखो इसमें NADP भी बनता है, NADPH2। नहीं, साइक्लिक है, ये तो बनेगा ही नहीं। ATP बनती है, DP थोड़ी ना बनती है। और कब बनती है? जब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, डाउन हिल आ रहा है। 50%, शेरल, अमन, देवेश, सुरेश, सैयद, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। स्टूडेंट्स कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कहां गड़बड़ हो रही है। चल, जेड स्कीम साइक्लिक नहीं है, नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक ओनली वन, ये तो साइक्लिक में होता है, नॉन साइक्लिक में होता है कैरेक्टरिस्टिक शेप के कारण।
76% शेरल बिस्वा मोहम्मद राजशाही, वेरी गुड। चलो करो ट्राई, पढ़ो 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 पढ़ो, मैं टाइम दे रही हूं, पढ़ो। हैं अभी 5-6 क्वेश्चंस और हैं, करो, भागो मत, ऐसे मत करो, अभी है 5 मिनट। चलो, इलेक्ट्रॉन विच गेट एक्साइटेड इन फोटो सिस्टम 1 मस्ट बी रिप्लेस्ड, दीज रिप्लेसमेंट अल्टीमेटली कम्स फ्रॉम, देखो 1 के पास 2 का इलेक्ट्रॉन आया था और 2 के पास पानी वाला इलेक्ट्रॉन आया था, तो 2 तो यहां ऑप्शन में दिया ही नहीं है, 3 तो होता ही नहीं है, पानी, अल्टीमेटली पानी वाला इलेक्ट्रॉन 2 पे आया, तो 2 वाला इलेक्ट्रॉन 1 पर आया। 58% वैदिक, बिस्वा, वर्मा, राजशाही, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आ रहा है समझ सबको? जरा एक दिल दे दो। अल्टीमेटली सब पानी है, जीवन तेरी यही कहानी, दिल में दर्द आंखों में पानी। अरे वाह, ये तो मैंने शायरी कह डाली। चलो, सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली टू फोटो सिस्टम 2 के इलेक्ट्रॉन्स जो लूज हो रहे हैं उसे पानी 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 रे, पानी पानी रे। अवंचितिका, वैदिक, ध्रुव, देवेश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट करो ट्राई। जीवन तेरी यही कहानी, दिल में दर्द आंखों में पानी, जीवन तेरी यही कहानी, एनसीईआरटी की किताब और मैं रातों की रानी, रात भर जागो रात भर पढ़ो, राजा और रानी। चलो, लाइट रिएक्शन में पानी स्प्लिट होगा। अब बेटा कुछ भी नहीं दिया, अगर मैं एक पानी मानूं तो 2 हाइड्रोजन एटम मतलब 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन एटम। अब क्या करें, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और आधा मॉलिक्यूल, ये कह सकते हैं। कुछ भी नहीं दिया तो एक पानी मान लेंगे। 78% वर्मा, वैदिक, नरेंद्र, देवेश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिली मिस्टेक नहीं करना। फोटोफॉस्फोराइलेशन फॉर्म क्या होगी, एटीपी, किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, तभी तो नाम है फोटोफॉस्फोराइलेशन। 83% वैदिक, शेरल, बिस्वा, देवेश, सुरेश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई, बहुत इजी क्वेश्चन है। बहुत प्यारा चैप्टर है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं। 2 फोटो सिस्टम एक सीरीज में वर्क कर रहे हैं। नॉन साइक्लिक, बेटा बाय साइक्लिक कुछ नहीं होता, बाय साइक्लिक कुछ नहीं होता, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक वर्ड होते हैं। 67% वैदिक, राजशाही, देवेश, बिस्वा, तनु, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। स्ट्रोमल लैमेली लैक्स क्या नहीं होता, फोटो सिस्टम 2 नहीं होता, एनएडीपी रिडक्टेज नहीं होता, और जब ये दोनों नहीं होंगे तो नॉन साइक्लिक भी नहीं होगा, केवल साइक्लिक होगा। केवल साइक्लिक होता है क्योंकि ओनली फोटो सिस्टम 1 होता है, बाकी कुछ भी नहीं होगा। 64% देवेश, वर्मा, सुरेश, अमन, विकास, वैदिक, वेरी गुड वेरी गुड। विकास फर्स्ट है, 15 आउट ऑफ 15। रिचिता, आराध्या, आंचल, यश, अरुणिमा, आफ्ताब, मेघा, इशिका एंड सुरेश। और चैट बॉक्स में भी जिन्होंने आंसरिंग करी है, वेरी गुड, वेल डन। तो बेटा आज आपको लास्ट क्लास रिवाइज करनी है और आज वाली क्लास लर्न करनी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान, बेटा संडे को वेस्ट मत करना। संडे को फिर से रेस्पिरेशन का समरी लेक्चर, अगर कोई बैकलॉग है तो वो क्लियर करना, वेस्ट मत करना। अदरवाइज संडे को आपको ये काम करना है, करना ही करना है, मर जाओ चाहे करना है, मतलब मर जाओगे तो नहीं, मरेंगे तो अपन नहीं, बट ऐसा समझ लो मैं मर भी जाऊंगा तो इतना पढ़कर ही मरूंगा, ऐसा करना ही करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। रेस्पिरेशन का समरी लेक्चर और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम को पॉडकास्ट से रिवाइज करना है।
बेटा कुछ भी नहीं, मुश्किल से 1-1.5 घंटे का काम दे रही हूं मैं आपको संडे को, कोई ज्यादा काम नहीं है, 1.5 1.6 की स्पीड पर। इसके अलावा एमसीडी लिस्ट कितने लोग बना रहे हैं, नाम जप, आई एक्सरसाइजेस, टेस्ट एनालिसिस, ये सब सिखा चुकी हूं। सोने के आधा घंटा पहले और क्लास कंप्लीट होने के 1 घंटे बाद तक नो मोबाइल पॉलिसी, ये सब फॉलो करना है। एंड 4x4 टेक्निक जो बच्चे कर रहे हैं, आज मुझे आपके 2 मिनट लगेंगे, ऐप पर अपना फीडबैक भी दे देना, अपने डाउट्स भी पोस्ट करना और मुझे बताना कि इनमें से आप क्या क्या फॉलो कर रहे हो रेगुलरली। इनमें से बेटा इनको फॉलो करे बिना थोड़ा सा मुश्किल है, रेगुलरिटी, अंत तक उत्साह, एंथुजियाज्म, कंसंट्रेशन, पॉजिटिविटी, रेगुलरिटी मेंटेन करना। तो मुझे बताना आप ऐप पर, मैं सबके देखूंगी कौन क्या क्या फॉलो कर रहा है इनमें से, और नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो। क्या क्या करोगे वो मुझे प्रॉमिस के साथ लिखकर भेजना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल माई लव, ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई नादान परिंदो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय एवरीबडी, थैंक यू।